तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, मैं पुनः उपस्थित हूँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को लेकर के। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो प्रश्नोत्तरी है ये यूपी पीजीटी हिंदी 2005 की है। इसके पहले हम लोगों ने 2021, 2016, 13, 11, 9, 10 जितने भी प्रश्न हुए हैं इन सभी को सॉल्व कर लिया है। और यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए जो है बहुत ही उपयोगी क्लास है ये। और यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विषय हिंदी अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। जो भी हमारे प्रतियोगी भाई बहन हैं, मैं उन सभी को बताना चाहूँगी कि ये जो क्लास है ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है टीजीटी पीजीटी के लिए। तो इसमें संस्कृत साहित्य एवं व्याकरण से जो भी प्रश्न बने थे 2005 में, ये इन प्रश्नों को हम सभी देखेंगे। और इससे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं, हमें थोड़ा सा जो है जानकारी मिलती है कि किस तरह से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, और प्रत्येक टॉपिक से किस तरह से कहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे असद वह। असद का मतलब वह शब्द के स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति बहुवचन में रूप होगा। अब इससे ये स्पष्ट है कि जैसे असद वह, ये हम सभी को पढ़ लेना चाहिए, है ना। तो इसका जो है आंसर देखना है। असद शब्द के स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति, यानी कि पुल्लिंग नपुंसक लिंग नहीं बल्कि स्त्रीलिंग के पंचमी विभक्ति का पूछा है। तो जो असद है इसका देखेंगे अब अमुभ्यः, अमुष्याः, अमुष्याः, अमुयाः, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो इसमें है असद का है, तो अगर पुल्लिंग में हम देखेंगे तो हमारा जो है अयुष्मत, अमुष, अमुभ्याम, अमिभ्य, है ना। इस तरह से होगा। लेकिन हमें क्या है स्त्रीलिंग में देखना है, तो स्त्रीलिंग का क्या होगा? अमुभ्य होगा। और इसका मैं बताना चाहूँगी, जैसे अमुस्याः, अमुभ्याम, अमुभ्या पंचमी विभक्ति, तो अमुभ्या जो है बहुवचन है और वही बहुवचन हमें चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से है, तो थोड़ा सा टफ लग रहा है क्योंकि जो है जब 2-3 बार पढ़ लिया जाएगा तो ये इजी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अमुभ्या। अगला हम देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, नी धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप होगा। तो नी धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। लंग लकार यानी कि भूतकाल, लंग लकार यानी कि भूतकाल, और मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष तीनों वचनों का अगर देखा जाए तो जो हो जाएगा मध्यम पुरुष तीनों वचनों का अनयः, अनयतम, अनयत, है ना। अनयत, अनयताम, अनयन प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष अनयः, अनयतम, अनयत, ठीक है। तो इसमें मध्यम पुरुष एक वचन पूछा है, तो अनया, अनया किस में है? करेक्ट आंसर डी में है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम स्वागतम, इस संधि में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र लागू होगा? प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 का करेक्ट आंसर है अकः सवर्णे दीर्घा, दीर्घ संधि, आद गुड़ा, गुड़ संधि, इको एड़ची, यण संधि, वृद्धि रेची, है ना, वृद्धि संधि। तो इनमें कौन सा लागू होगा? प्रश्न संख्या 3। तो इको यड़ची सूत्र से इसमें क्या हो जाएगा? जो है ये यण संधि हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? सी। अगला देखेंगे हम सभी। इस्तो इश्नाश्चु सूत्र के अनुसार ईश्वत्व संधि का निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण सही है? तो 4 उदाहरण हैं, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, चौथा है रामस चिनोती, रामस चिनोती। इस तरह से वर्तनी में देखेंगे किस तरह से क्या लिखा गया है। ये वी वाला रामस टीकते, रामस टीकते, रामस षष्ठ, राम षष्ठा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है 4 का, तो रामस चिनोती यानी कि रामस चिनोती करेक्ट आंसर हमारा ये सही हो जाएगा। इसमें ये वाला सा रहेगा। आगे हम देखेंगे जो है निम्नलिखित में कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती है? लघुत्रयी में नहीं आती है। रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, है ना, ऋतु संहारम, कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती है? तो इसमें जो इसका 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, है ना।
5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ऋतु संहारम लघुत्रयी में नहीं आती है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कवि कालिदास से पूर्ववर्ती हैं? भारवि भास दंडी भव होती। 6 नंबर का प्रश्न है, ये हो जाएगा भास। भास पहले है ना, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं? अर्थ गौरव के लिए भारवि प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? भारवि। करेक्ट आंसर ए होगा। अगला देखेंगे, 8 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 8, बभू धातु रूप किस लकार का है? बभू धातु रूप किस लकार का है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिट लकार। कौन सा होगा? लिट लकार। आगे हम सभी देखेंगे, उपसर्ग से संबंधित सूत्र है। उपसर्ग से संबंधित सूत्र है अदय, प्रादय, है ना, परश्च, गतिश्च, इनमें से कोई नहीं। 9 नंबर का है, तो प्रादय होगा। करेक्ट आंसर 9 का ए होगा। विष्णवेह का संधि विच्छेद है। विष्णवेह का संधि विच्छेद है। विष्णु प्लस ए, है ना, जैसा कि चारों ऑप्शन देख पा रहे हैं। और विष्णु प्लस ए आए और विष्णु प्लस अवे, तो विष्णु प्लस ए। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे, सूची ए को सूची बी से मिलान करना है ना। ये कूट के प्रश्न है, थोड़ा सा इन्हें कालिदास की रचना बताना है। कालिदास तो जो है भास का क्या है, ये जो रचनाकार हैं, एक मिनट, हाँ, ये जो रचनाकार हैं इन्हें सुमेलित करना है कि कौन किसकी रचना है। इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 11, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जैसे भास हैं तो कालिदास है, तो कालिदास की रचना क्या हो जाएगा? मेघदूतम। तो एक का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक का 2 हो जाएगा, तो 2 सबसे पहले वाले ऑप्शन में है ना। और भास का स्वप्नवासोदत्तम पहला हो गया, फिर ये देखिए पहला ही है। और मम्मट का हो जाएगा काव्य प्रकाश, मम्मट की रचना है। साहित्य दर्पण तो इनकी है ही है, तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए बनेगा। अगले प्रश्न पर देखते हैं, काव्यादर्श के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? काव्यादर्श के रचनाकार कौन है? माघ है, भास है, भवभूति है, दंडी है। प्रश्न संख्या 12, काव्यादर्श। तो काव्यादर्श जो रचना है वो दंडी की रचना है। किसकी रचना है? दंडी की रचना है। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा? डी बनेगा। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास कृति नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी कृति कालिदास कृति नहीं है? कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम, रघुवंशम। तो जैसा कि जानते हैं कि तीनों रचना कालिदास की है और उत्तर रामचरितम इनकी नहीं है ना। ये करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला देखेंगे, 14 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से पितरों शब्द का कौन सा समास विग्रह उपयुक्त है? पितरों शब्द का माता पिता चा, माता चा पिता, पिता चा माता, माता चा पिता। 14 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14। अब इसका करेक्ट आंसर होगा माता चा पिता चा। तो किस ऑप्शन में है? डी वाले में है, माता चा पिता चा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? माता चा पिता चा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। लोट लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है? लोट लकार, देखिए लट लकार वर्तमान काल, और लिट लकार भविष्यत काल, लंग लकार भूतकाल, है ना। लोट लकार आज्ञा आशीर्वाद के अर्थ में और विधिलिंग चाहिए के अर्थ में। तो लोट लकार पूछा गया, तो करेक्ट आंसर हमारा सी बनेगा। अगला प्रश्न है हमारा 16 नंबर का प्रश्न है, अस्मभ्यम शब्द रूप है। अस्मभ्यम, चारों ऑप्शन है, इसमें से करेक्ट चूज करना है। तो जो अस्मभ्यम है ये अस्मद शब्द के षष्ठी बहुवचन है। अस्मभ्यम, अस्मद शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप है। अस्मद शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप है। 17 नंबर का प्रश्न है, मत्याम शब्द रूप है। मत्याम शब्द रूप है, प्रश्न संख्या 17, मत्याम शब्द रूप है। तो जो मत्याम है ये मति शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप है ना। मति का आप याद कर सकते हैं, अस्मद और इस्मत का रूप याद कर सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, प्रश्न बनते हैं यहाँ से। तो मत शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? युद्ध में स्थिर, युधिष्ठिर, ये अलुक समास है। इसमें कौन सा है? अलुक। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला देखेंगे 19 नंबर का है, कादम्बरी किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 19, कादम्बरी किसकी रचना है? तो कादम्बरी जो है इनमें से बाणभट्ट की रचना है, बहुत चर्चित रचना है। कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? विश्वनाथ राजशेखर श्रीहर्ष भास। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम आचार्य विश्वनाथ का है। किसका है? विश्वनाथ जी का है, आचार्य विश्वनाथ का है। 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित
कृतियों में से कौन सी भारवी द्वारा रचित है? निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी भारवी द्वारा रचित है? तो भारवी की किरातार्जुनीयम है, जान ही रहे हैं। किरातार्जुनीयम है शिशुपाल भगम माघ की है ना। नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की है। कुमार संभवम रघुवंशम मेघदूतम ये कालिदास की है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? भारवी क्या? किरातार्जुनीयम। आगे हम देखेंगे 22 नंबर का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22। एको रसः करुड़ को एव किस कवि की उक्ति है? तो किस कवि की उक्ति है? डीपली क्लास हम लोगों ने पढ़ लिया है ना, तो शायद सभी इस प्रश्न से परिचित होंगे। एको रसः करुण, मतलब करुण रस को कौन माना है? तो भवभूति ने माना है। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? सी हो जाएगा, भवभूति। रसापकर्षकः दोषः उक्ति किस आचार्य की है? वामन, विश्वनाथ, मम्मट, भरत। प्रश्न संख्या 23 है। प्रश्न संख्या 23 है। और रसापकर्ष दोषः, कर्षः दोषः, तो ये मम्मट जी का है। किसका है? मम्मट, आचार्य मम्मट। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। 24 नंबर का प्रश्न है, रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। रीति संप्रदाय के काव्यालंकार, काव्यालंकार किसका है? रीति संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे जो हमारा अगला प्रश्न है, 25 नंबर का प्रश्न है। और इस प्रैक्टिस का लास्ट प्रश्न है ये, 2005 में है ना, लगभग 25 प्रश्न बने थे। आचार्य भरत के अनुसार गुण होते हैं, आचार्य भरत के अनुसार गुण होते हैं तो 10 होते हैं। आचार्य भरत के अनुसार गुणों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन को हम लोगों ने किया, और जितने भी प्रश्न थे ये वेरी इंपॉर्टेंट थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये परीक्षा की दृष्टि से। तो आज की क्लास हम ये कंप्लीट करते हैं, और आप सभी जो है स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, और फिर मैं पुनः कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित होती रहूँगी। समय बहुत कम है, समय को व्यर्थ में मत गवाइए, अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दीजिए, है ना। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।